सोचो आप रेडियो पे अपना फेवरेट गाना ढूंढ रहे हो। आप फ्रीक्वेंसी बदलते जा रहे हैं, होपिंग टू कैच दैट परफेक्ट ट्यून। अचानक आपको स्टैटिक के बीच एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल सुनाई देता है। यह सिग्नल इतना डिस्टिंक्ट है कि आप तुरंत ध्यान देने लगते हैं। वो कुछ देर के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या था। ऐसा ही कुछ 1977 में हुआ था, जब अंतरिक्ष से एक पावरफुल रेडियो सिग्नल मिला था जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है। यह सिग्नल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटीज बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था। यह सिग्नल इतना यूनिक और अनएक्सपेक्टेड था कि साइंटिस्ट्स हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस पर रिसर्च शुरू कर दी। क्या यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था या कुछ और? यह सवाल सबके मन में उठने लगा। वाव, सिग्नल आज भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी की खोज में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सेटी रिसर्चर्स ने इसे डिकोड करने की बहुत कोशिश की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कम समय तक रहना और ये फैक्ट कि इसे फिर कभी डिटेक्ट नहीं किया गया, ये दशकों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये सिग्नल एक बार आया और फिर कभी नहीं सुना गया। 6EQWJ5 जैसा दिखने वाला ये सिग्नल, जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट किया गया था, आज भी साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों को इंट्रीग करता है। जेरी इहमन ने इसे वाव कहकर मार्क किया था। सजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में चीज सजिटारी नामक स्टार्स के क्लस्टर से आने वाला यह सिग्नल इस रहस्य को और बढ़ाता है। यह लोकेशन भी बहुत इंट्रीगिंग है। हालांकि एलियन मैसेज की पॉसिबिलिटी बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन साइंटिस्ट्स सावधान हैं और मानते हैं कि कोई नेचुरल लेकिन अननोन कॉस्मिक फिनोमिनन भी इसका कारण हो सकता है। यह डिबेट आज भी जारी है। साल था 1977। दुनिया वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से मेस्मराइज थी, जो अर्थ की साउंड्स और इमेजेस से भरे गोल्डन रिकॉर्ड्स लेकर गया था। इस बीच ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो ऑब्जर्वेटरी में बिग ईयर नाम का एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप अंतरिक्ष को स्कैन कर रहा था। इसका मिशन पृथ्वी से परे इंटेलिजेंट लाइफ के किसी भी साइन को सुनना। बिग ईयर बाकी टेलीस्कोप से अलग था। लाइट को ढूंढने की बजाय यह रेडियो वेव्स को सुनता था, जो स्पेस में डस्ट और गैस से बिना रुके ट्रैवल कर सकती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना था कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो वो मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव्स का यूज कर सकती है। बिग ईयर एक कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भर था, जो इतनी बड़ी मात्रा में कलेक्ट किए गए डेटा को प्रोसेस करता था। हर कुछ सेकंड में सिस्टम नंबर्स और लेटर्स की एक सीरीज प्रिंट करता था, जो डिटेक्ट किए गए रेडियो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था। ज्यादातर समय ये प्रिंटआउट्स रैंडम नॉइज से भरे होते थे, जो यूनिवर्स से आने वाले स्टैटिक की सिम्फनी थे। अगस्त 15, 1977 को जेरी आर इहमन, जो एक वॉलंटियर एस्ट्रोनॉमर थे, बिग ईयर के डेटा प्रिंटआउट्स को देख रहे थे। यह एक सामान्य रात थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह असामान्य था। जैसे ही उन्होंने नंबर्स और लेटर्स के कॉलम्स को स्कैन किया, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ने उनका ध्यान खींचा, 6EQWJ5। यह सीक्वेंस बाकी डेटा से बिल्कुल अलग था। यह अल्फा न्यूमेरिक कोड किसी भी बैकग्राउंड नॉइज से कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर सिग्नल को रिप्रेजेंट करता था, एक ऐसा सिग्नल जो तेजी से इंटेंसिटी में बढ़ा और फिर गायब हो गया। यह सिग्नल इतना डिस्टिंक्ट था कि इसे इग्नोर करना मुश्किल था। पूरा इवेंट 72 सेकंड्स तक चला, जो मैक्सिमम टाइम था जो बिग ईयर स्काई में एक ही पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकता था। यह समय सीमा सिग्नल की फ्लीटिंग नेचर को और भी इंट्रीगिंग बनाती है। इंट्रीग्ड और एस्टोनिश्ड होकर एहमन ने एक रेड पेन उठाई और सीक्वेंस को सर्कल कर दिया। यह मोमेंट उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मार्जिन में उन्होंने एक वर्ड लिखा जो हमेशा के लिए सिग्नल से जुड़ गया, वाओ। यह सिंपल एक्सक्लेमेशन उस मोमेंट की एक्साइटमेंट और सरप्राइज को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस सिंपल से एक्सक्लेमेशन ने उस डिस्कवरी को मार्क किया जिसे वाओ सिग्नल के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा सिग्नल जो आज भी साइंटिस्ट्स को पजल करता है। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशन को जन्म दिया।
सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ऑब्जर्व की गई किसी भी चीज से अलग थीं। इसकी यूनिकनेस ने इसे और भी मिस्टीरियस बना दिया। 1420 मेगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक नैरो बैंड में आती है जिसे हाइड्रोजन लाइन के रूप में जाना जाता है। यह फ्रीक्वेंसी नेचुरली अकरिंग सिग्नल से अलग थी। यह फ्रीक्वेंसी नेचुरली न्यूट्रल हाइड्रोजन द्वारा इमिट की जाती है, जो यूनिवर्स में सबसे एबंडेंट एलिमेंट है। इस वजह से यह फ्रीक्वेंसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कोई बीकन सिग्नल भेजना चाहेगी तो वे इस फ्रीक्वेंसी को चूज कर सकते हैं क्योंकि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। यह थ्योरी सिग्नल की मिस्ट्री को और भी बढ़ा देती है और यह सवाल उठाती है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? वाओ, सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी नैरो बैंडविड्थ और इसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ने इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल के लिए एक इंट्रीगिंग कैंडिडेट बना दिया। हालांकि साइंटिस्ट सावधान थे और उन्होंने इसे तुरंत एलियन ओरिजिन का सिग्नल मानने से इनकार कर दिया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है और उन्हें यह कंक्लूड करने से पहले कि सिग्नल एलियन ओरिजिन का था, अन्य सभी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को रूल आउट करना होगा। यह एक लंबी और मेटिकुलस प्रोसेस थी जिसमें कई हाइपोथेसिस को टेस्ट और रिजेक्ट करना शामिल था। साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले यह कंसिडर किया कि क्या सिग्नल किसी मैनमेड सोर्स से आया होगा, जैसे सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट। उन्होंने सभी नोन सोर्सेज की जांच की, लेकिन कोई भी सोर्स मैच नहीं कर पाया। हालांकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स उस समय की किसी भी नोन टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाती थीं। यह एक बड़ा पजल था जिसने साइंटिस्ट्स को और भी इंट्रीग्ड कर दिया। इसके अलावा किसी अन्य ऑब्जर्वेटरी ने सिग्नल को डिटेक्ट नहीं किया, जिससे इसके अर्थली ओरिजिन होने की संभावना कम हो गई। यह एक और इंडिकेशन था कि सिग्नल कुछ अनयूजुअल था। एक और पॉसिबिलिटी यह थी कि सिग्नल किसी नेचुरल फिनोमिनन के कारण था, जैसे कि पहले अननोन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, लेकिन यह हाइपोथेसिस भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। हालांकि कोई भी नोन नेचुरल फिनोमेना सिग्नल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। यह एक और मिस्ट्री थी जिसने साइंटिस्ट्स को और भी परप्लेक्स्ड कर दिया। कुछ साइंटिस्ट्स ने अनुमान लगाया कि सिग्नल एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग इवेंट के कारण हो सकता है, जहां किसी मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे स्टार की ग्रेविटी किसी अधिक दूर के सोर्स से रेडियो वेव्स को फोकस और एम्पलीफाई करती है। यह एक इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इसे भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया जा सका। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन को भी अनलाइकली माना गया था। अंततः वाओ, सिग्नल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना रहा जो आज भी साइंटिस्ट्स और एंथुसियास्ट्स को फैसिनेट करता है। वाओ, सिग्नल के डिटेक्शन के बाद ईहमन और उनके कॉलीग्स ने बेसब्री से इसके दोबारा दिखने का इंतजार किया। उन्होंने रहस्यमय सिग्नल की एक और ग्लिम्स पाने की उम्मीद में बिग ईयर टेलीस्कोप को स्काई के उसी रीजन की ओर पॉइंट किया। हालांकि बार बार कोशिश करने के बावजूद वाओ, सिग्नल फिर कभी नहीं दिखाई दिया। दशकों बाद मोर एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का उपयोग करके कई अन्य SETI सर्च किए गए हैं। साइंटिस्ट्स ने सिमिलर सिग्नल्स के लिए कॉस्मोस को स्कैन किया है, लेकिन कोई भी वाओ सिग्नल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल नहीं खाता। रिपीट सिग्नल का न होना वाओ सिग्नल मिस्ट्री के सबसे पजलिंग पहलुओं में से एक है। अगर यह वास्तव में किसी एलियन सिविलाइजेशन का बीकन सिग्नल था, तो वे इसे दोबारा क्यों नहीं भेजेंगे? एक पॉसिबिलिटी यह है कि सिग्नल एक ट्रांजिएंट इवेंट था, शायद एक वन टाइम ट्रांसमिशन या एक ऐसा सिग्नल जो केवल थोड़े समय के लिए ही डिटेक्टेबल था। एक और पॉसिबिलिटी यह है कि सिग्नल भेजने वाली एलियन सिविलाइजेशन अब ट्रांसमिटिंग नहीं कर रही है या अब मौजूद ही नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि इसे कभी भी एक्सप्लेन या फिर से डिटेक्ट नहीं किया गया है, वाओ सिग्नल आज भी कल्पना को कैद करता है और वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित करता है। इसकी लेगेसी SAT के दायरे से परे है
जो यूनिवर्स की विशालता और इस संभावना की याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वाओ, सिग्नल एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया है जिसका जिक्र अनगिनत बुक्स, मूवीज और टेलीविजन शोज में किया गया है। इसने साइंटिस्ट्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स की पीढ़ियों को प्रेरित किया है, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने और मानवता के कुछ सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने की इच्छा को बढ़ावा दिया है। एससीटी रिसर्च पर वाओ, सिग्नल का इंपैक्ट निर्विवाद है। इसने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स का पता लगाने की क्षमता का प्रदर्शन किया और मोर एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सर्च स्ट्रेटजीज के विकास को प्रेरित किया। इसने एससीटी रिसर्च में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स सिग्नल का एनालिसिस करने और इसके दोबारा दिखने की तलाश के लिए एक साथ आए।